लेकिन बात अब जरा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो मुसलसल कई सवालात का जवाब भी दे रहे हैं और मौजूदा सलामती सूरत हाल पर भी अपनी बात रख रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे की बहुत ज़्यादा बातें की जाने लगी हैं और दिल्ली में क्या चल रहा है, थोड़ी देर पहले एक खबर आपके सामने रखी है। लेकिन वज़ीर आला और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ताल्लुकात कैसे हैं, तो अगर एलजी की ज़बान में इसको सुना और समझा जाए तो उनके मुताबिक ताल्लुकात बेहतर हैं, अच्छे हैं और राब्ता भी मुसलसल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के साथ और ख़ुद वज़ीर आला के साथ है। और मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर का जो इंज़माम या ज़म होना वो साल 2019 के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुसूसी इंटरव्यू के दौरान इन बातों का जिक्र किया कि अब कोई गुंजाइश ही नहीं बची जहाँ जम्मू कश्मीर को मुल्क के बाकी रियासतों और यूटी से अलग समझा जाए। इन ख्यालात का इजहार एक इंटरव्यू के दौरान करते हुए एक सवाल का जवाब ये भी दिया जब पूछा गया कि क्या दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी टसल बिटवीन एलजी और सीएम ऑफिस चल रही है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक राजभवन के चीफ मिनिस्टर ऑफिस के साथ रवाबित अच्छे हैं और रोल दोनों का अलग अलग है, पहले से डिफाइन है जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 के तहत। चीफ मिनिस्टर की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक उनको पता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या रोल है, क्या काम करना है, मेरा क्या डोमेन है, क्या दायरा है, वो भी इसी रूल और कानून के मुताबिक हैं और अपने अपने काम में दोनों जगहों दोनों मसरूफ हैं। 7 अगस्त को आप सब जानते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बतौर एलजी 5 बरस मुकम्मल हो जाएंगे और किसी भी एलजी का या गवर्नर का आप देखेंगे इन 5 बरसों में ये सबसे बड़ा एक आप ये कह लीजिएगा कि वक्त होगा, एक मुद्दत होगी। 7 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर में उन्होंने हल्फ लेकर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद वो दूसरे एलजी बने थे। उससे पहले सत्यपाल मलिक थे जो आखिरी गवर्नर भी कह लीजिएगा। उसके बाद एलजी वाली वो जो शुरुआत हुई यूनियन टेरिटरी में 19 अक्टूबर 31 2019 के बाद और मौजूदा वक्त में गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद दूसरे एलजी की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने वाले एलजी मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर लाकर जिम्मेदारी दी गई 7 अगस्त 2020 को। अगले महीने की 7 तारीख को जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को बने हुए तकरीबन 5 साल या वो जो 5 अगस्त वाला फैसला था उसको 5 बरस हो जाएंगे, तभी एलजी के 5 बरस जम्मू कश्मीर में खिदमत करते हुए हो जाएंगे। इस मौके पर कई सवालात हैं और जो स्टेटहुड का बुनियादी मसला है जिस पर बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, तो उसमें कहा कि मरकज़ की वजारत दाखिला की वज़ीर आज़म की कमिटमेंट है, तो उन्होंने जो एतमाद में लेकर जो बातें कही हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन पर ज़रा भरोसा रखा जाए और मुनासिब वक्त पर सही वक्त पर वो वादा जो मरकज़ ने किया है वो निभाया जाएगा। दूसरा, सलामती के एतबार से सवाल पूछा गया तो कहा गया कि ख़ित्ते में या एक मखसूस इलाके के अंदर हड़तालों का वो सिलसिला, पथराव का वो सिलसिला, पाकिस्तानी आकाओं की तरफ से जारी होने वाले कैलेंडर्स का सिलसिला वो कम से कम ख़त्म हो गया और इससे राहत किसी और को नहीं जम्मू कश्मीर के मकामी शहरी को मिली है जो घरों के अंदर महसूर होकर कई बरसों तक रह जाते थे। फिर मुहर्रम का जुलूस तकरीबन 33-34 बरसों बाद जो एक मखसूस इलाके से गुजरने के लिए जो इजाज़त दी गई साल 2023 में, उसका तज़किरा किया। उसके बाद सिनेमा कई एक इलाकों में खुले, आज के वक्त में भी कई जगहों पर काम है। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक इन 5 वर्षों में एक और बड़ी कामयाबी है मकामी नौजवानों को रोज़गार के स्कीमों की तरफ लाना, मेन स्ट्रीम की तरफ लाना, उन्हें माइल करना और दहशतगर्दी या मिलिटेंसी की सफ़ों से दूर रखना, ये उनके हिसाब से सबसे बड़ी कामयाबी सरकार की है। इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का मानना है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के बीच में राब्ता मुकम्मल है और कम्युनिकेशन लाइंस बिल्कुल क्लियर है, एक्सचेंज हो, कम्युनिकेशन का एक्सचेंज भी होता है और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने पहले ही तमाम चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि ज़ाब्ता इखलाक के अंदर जो तहरीर हो चुका है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्या दायरे इख्तियार है और मुंतखबा अवामी हुकूमत के पास क्या है, इस पर मज़ीद बात की ज़रूरत ही नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का मानना था कि अमन कानून मरकज़ी वजारत दाखिला के पास है और बराह रास्त वहीं से देखा जा रहा है।